मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, जी मेरी मर्जी, मेरा बल्ला तो मेरी मर्जी। शाकिब अल हसन ने यही आरोप जो हैं ये लगाए हैं तमीम इकबाल पर। वो तमीम इकबाल जो अब से कुछ महीनों पहले बांग्लादेश के ओडीआई कैप्टन थे, वो तमीम इकबाल जो बांग्लादेश के वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन थे, वो तमीम इकबाल जिनको वहां की प्रधानमंत्री ने बुलाकर कहा था कि आप रिटायरमेंट वापस ले लीजिए, और वो तमीम इकबाल जिनके आंसुओं को छलकते बांग्लादेश समेत दुनिया भर में तमाम क्रिकेट फैंस ने देखा। लेकिन बांग्लादेश के लिए फिलहाल बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि फैंस आपस में बटे हुए हैं और वर्ल्ड कप से पहले एक ऐसी लड़ाई चल रही है जहां पर अपने ही स्टार्स को गालियां दी जा रही है। एक वर्ग है जो शकीब अल हसन को शोरूम हसन कह रहा है। ये शोरूम हसन वाली कहानी क्या है, ये बांग्लादेशी फैंस जो हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैंने लास्ट पोस्ट भी देखा था, बहुत सारे लोगों ने लिखा था शोरूम हसन, शोरूम हसन, शोरूम हसन। आई हैव नो आइडिया। दूसरी कहानी है तमीम इकबाल को लेकर, जिन्हें शाकिब अल हसन ने कहा है कि वो एक बहुत ही खुदगर्ज खिलाड़ी हैं जो टीम से पहले खुद को रखते हैं और उन्हें टीम से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ अपने आप में खोए हुए हैं। हालांकि शाकिब अल हसन ने इस मौके पर अपने रिटायरमेंट का ऐलान जो है वो भी कर दिया। शाकिब अल हसन टेस्ट क्रिकेट से 2023 में रिटायर हो रहे हैं, टी20 क्रिकेट से संभवतः अगले साल टी20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद 2024 में, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ओडीआई क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान शाकिब ने कर दिया। अब शाकिब और तमीम की लड़ाई जो है काफी लो लेवल पे चली गई। जैसे शाकिब ने फेसबुक लाइव करके बताया कि किसी इंसान ने टॉप से उन्हें कॉल किया और कहा कि जी देखिए आप अफगानिस्तान वाले मैच में बाहर बैठ जाइएगा। इसके पीछे लॉजिक जो निकल कर आ रहा है उनकी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान के खिलाफ। फिर कहा गया कि आप एक काम कीजिए, आप ओपनिंग मत कीजिएगा, आप मिडिल ऑर्डर में खेल लीजिए, आप मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे ज्यादा बेहतर है, ये रहेगा। जिसके बाद तमीम ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि भैया मैंने जीवन में 17 साल क्रिकेट खेली है और 17 साल क्रिकेट में कभी भी 3 नंबर पर बल्लेबाजी नहीं की। आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पर बल्लेबाजी करूं? ये जस्टिस नहीं है। आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप मुझे इंडिया मत ले जाइए। उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इसको लेकर शाकिब ने निशाना साधा और कहा यार कि रोहित शर्मा को देखिए। रोहित शर्मा एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने 7 नंबर से अपने करियर की शुरुआत की थी और ओपनर तक गए। उनके पास 10,000 से ज्यादा रन है। कभी वो 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, कभी वो 4 नंबर पर करते हैं, और तो क्या इससे कोई आफत आती है? आप बहुत ही बचकानी हरकत बात कर रहे हैं, और ये वैसा है कि मेरा बल्ला मैं खेलूंगा, बाकी जिसको जो समझना है समझ लो, और ऐसे नहीं चलता। आपको टीम को प्रायोरिटी में रखना होगा, और अगर आप टीम को प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं तो फिर आप एक खुदगर्ज खिलाड़ी हैं। और शाकिब को उन्होंने इनडायरेक्टली बार बार ये कहा कि वो काफी ज्यादा खुदगर्ज हैं, और जिसने भी उनसे कहा था उसने टीम का बारे में सोचकर कहा था कि आप मिडिल ऑर्डर में खेल लीजिए कॉम्बिनेशन को देखते हुए, लेकिन वो खुदगर्ज। इसके अलावा सबसे बड़ा इश्यू बना था तमीम इकबाल की फिटनेस को लेकर कि तमीम इकबाल फिट नहीं है और केवल 5 मैच वो खेल सकते हैं। हालांकि तमीम ने एक मैच खेला था, 44 रन बनाए थे, 3rd मैच में ड्रॉप किया गया था और उसके बाद ही उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। इसको लेकर तमीम इकबाल लाख बार कह चुके कि जी फेक न्यूज फैलाई गई है, मेरे खिलाफ माहौल बनाया गया है, मैं तो फिट था, मैं खेलना चाह रहा था, मुझे नहीं खिलाया गया, जानबूझ के र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, मुझे लगा कि सच्चाई बतानी जरूरी है, इस वजह से ऐसा वैसा ये वो तमाम चीजें निकलकर सामने आई, और काफी फैंस उनके लिए नाराज भी हो रहे थे कि यार तमीम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन शाकिब अल हसन ने फिटनेस को लेकर भी सवाल उठाया, कहा कि जी देखिए आप लोग मेरे पे क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी कैपेबिलिटीज पर, मेरी कैपेसिटी पर, लेकिन किसी जमाने में महेंद्र सिंह धोनी जो कि क्रिकेट में हर चीज जीत चुके हैं, क्रिकेट में तमाम चीजें समझ चुके हैं, उन्होंने कहा था कि एक अनफिट खिलाड़ी अपने देश के साथ गद्दारी करने वाला प्लेयर है, और कोई भी खिलाड़ी जो पूरी तरह फिट नहीं है उसे ले जाना सही नहीं है। यही तमीम इकबाल के साथ था। उनको बैक इंजरी का इशू जो था अभी भी लग रहा था, और उन्होंने ये कहा कि वो पूरी तरह फिट नहीं है, मैच नहीं खेल सकते, तो एक हाफ फिट प्लेयर को ले जाने का रिस्क हम नहीं लेना चाहते थे, एक बड़ा इवेंट था, इस वजह से उन्हें हमने ड्रॉप किया गया। हालांकि इसी के बाद तमाम जो पोस्ट है वो तमीम इकबाल ने की थी। तमीम ने कहा था कि ये जिसने फैलाया है कि वो हाफ फिट हैं वो झूठ है, क्योंकि फिजियो ने उन्हें अप्रूव कर दिया था। तो अब कोई तो एक झूठ बोल रहा है, तमीम झूठे या शाकिब झूठे, लेकिन जो भी है बांग्लादेश क्रिकेट को नुकसान हो ही रहा है जबरदस्त तरीके से। एक्चुअली दोनों की तरफ से बातें रख दी गई हैं, बांग्लादेश के फैंस आपस में लड़ रहे हैं। तमीम ने कह दिया था कि नथिंग मोर टू से, स्टे वेल, दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भूलिएगा मत। शाकिब भी वही बातें कह रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सही भी नजर आते हैं। एक ने कहा भाई 17 साल से खेल रहा था मैं 1 नंबर पर, आप मुझे कैसे ड्रॉप कर सकते हो? शाकिब वो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि यार टीम इंपॉर्टेंट है, प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं, इंडिविजुअल का क्या लेना देना है। बट ये भी उतना ही सच है कि यार बड़ा खिलाड़ी है, मतलब 17 साल सर्विस दी है,
आपकी प्रधानमंत्री ने उसे रिटायरमेंट के बाद वापस बुलाया, उसे कैप्टेंसी से आप लोगों ने कहा स्टेप डाउन कर दो, उसने कर दिया। एशिया कप से बाहर हुआ, लौटा, परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी, उसने कई मैचेस आपको जिताए हैं। सो बहुत सारी खबर ये भी आ रही थी कि ये चैनल जो है जहां पर इंटरव्यू दिया गया है ये अरेंज कराया गया था ताकि परसेप्शन ना हो। लेकिन कुल मिलाकर बांग्लादेश क्रिकेट में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लड़ाइयां तगड़े पे हैं और दोनों बड़े प्लेयर्स के बीच में, एक उनका नंबर 1 ऑलराउंडर है जो दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है ओडीआई क्रिकेट में 2009 से लेकर आज तक, और एक उनका बेस्ट ओडीआई बैट्समैन है। तो दोनों के बीच की लड़ाई में लो लेवल पर बातें जाना, तमीम को खुदगर्ज कहना, मेरा बल्ला मेरी चॉइस, और शाकिब को ये कहना कि यार शोरूम हसन या फिर एक ऐसा आदमी जिसने आईपीएल खेलने के लिए टेस्ट मैचेस खेलना छोड़ दिया। सो बहुत सारी चीजें, लेकिन कुल मिलाकर बांग्लादेश क्रिकेट का आई थिंक नुकसान हो रहा है क्योंकि उनकी टीम डिवाइडेड है, वो भी काफी पैशनेट लोग हैं क्रिकेट को लेकर। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है शाकिब और तमीम की लड़ाई में कौन सही कौन गलत नजर आता है।